हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएसएसबी तथा केवीएस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले करेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर। और हिंदी की भी हम शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे। आपको पता है हिंदी की शुरुआत स्वर व्यंजन उनके उच्चारण स्थान से होती है, तो वही क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इनसे संबंधित है। यानी उच्चारण स्थान से स्वर व्यंजन क्या है, अलप प्राण महाप्राण, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डीएसएसबी और केवीएस में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अक्षय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करनी है। तो हमें बताना है जो अक्षय वर्ण है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो अक्षय है वो एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का है जो दो से अधिक व्यंजनों के योग से बना है। तभी तो संयोग लिखा है कि किसके संयोग से बना है। तो अक्षय आपको पता है कै प्लस जो हमारा से होता है ये वाला, इनके संयोग से बना है। यानी दो व्यंजनों के संयोग से बना है अक्षय वर्ण। वो ही हमें बताना कि वो दो व्यंजन कौन कौन से है। तो पहला ऑप्शन में दिया कै और छ, कै और छ, तीसरे में छ और है, और चार में च और पै। तो यानी कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये हमारा ऑप्शन दिया हो। तो इसमें कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा, क्योंकि जो अक्षय वर्ण है वो कै और से के संयोग से बनता है। बाकी दो तीन और भी है हमारे संयुक्त व्यंजन, जैसे त्रय। तो त्रय नाम से आपको पता चल रहा है तय और रे दो व्यंजन के संयोग से बना है। ठीक है, एक और होता है गे। गे किसके संयोग से बने? जय प्लस ई है। इन दो व्यंजनों के संयोग से बना है। ये बात भी ध्यान रखिए, जो संयोग से बना व्यंजन है वो दो व्यंजनों के संयोग से ही बना होगा। और व्यंजन के जो होता है, जैसे हमारा कै एक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, सिर्फ एक व्यंजन है। इसमें क्या होता है कै, और इसके साथ एक स्वर की ध्वनि ए लगा होता है। यानी कै के साथ में क्या होता है कै और ए होता है, एक स्वर होता है। स्वर आपको पता है 11 होते हैं, दो अयोग भाव होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन आपको पता है 33 व्यंजन होते हैं। तो ये सब पता है। तीन हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्रय और गे। और एक होता है श्रय। श्रय में स सलगम वाला और रे रहता है। दो व्यंजनों के संयोग से बनेंगे वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जो अपनी ध्वनि और स्वर की ध्वनि साथ में लेके बनते हैं, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो पहले का कोई ऑप्शन राइट नहीं आएगा। ये आया केवीएस पीआरटी 2017 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? ढ वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। तो ढ कौन से का आता है? आपको पता है ट वर्ग का है ये हमारे। किसका है? ट वर्ग का। ट वर्ग में क्या आता है? क ख घ घ अड़। च में च छ ज ज ई है। ट में आ गया ट ठ ड ड़। ठीक है, तो ट किस में आएगा? जो हमारा ढ है ये ट वर्ग का वर्ण है। तो इसमें कौन सा है? पहले में कै वर्ग दिया, दूसरे में च वर्ग दिया, तीसरे में पै वर्ग दिया और तीसरे में ट वर्ग दिया। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है कि उसके और ज्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते, सबसे छोटी इकाई बतानी है। तो सबसे छोटी इकाई यही होगी हमारा। क लगा लीजिए, ख लगा लीजिए, इनके हम टुकड़े तो नहीं कर सकते हो, ये अपने आप में एक छोटा है सबसे। तो इसको क्या बोलते हैं? हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा हमारी ध्वनि। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान कीजिए दिए गए विकल्पों में से। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण होते हैं, और वर्ण 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे छोटा वर्ण होता है और वर्णों की ध्वनि बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है इस ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गे
वर्ण किन वर्णों के संयोग से बने हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो मैंने बताया था क्या एक संयुक्त व्यंजन है, तो किसके संयोग से बनता है? ये जय और इ के संयोग से बनता है गे वर्ण। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें जय और इ है, तो कौन सा राइट होगा इसका? हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, जिसमें जय भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आया हुआ है हमारा KVS में 2016 और 17 उसमें आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पैर किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं, आपको पता है जो कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठे होता है। उसके बाद आता है हमारा चय वर्ग। चय वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा टय वर्ग। टय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, यानी जब हम उन व्यंजनों को बोल रहे हैं तो जो ध्वनि निकल रही है वो कहाँ से निकलती है? इसमें जो कै वर्ग है इससे कंठ से निकलती है। जय वर्ग की निकलती है, तालु को टच करती है हमारी जीभ जब हम च छ झ ये बोलते हैं। अब टय वर्ग को बोलते हैं तब, यानी जो हमारे मूर्धन्य है, जो मसूड़े बोलते हैं इनको, उनको टच करती है हमारी जीभ। ये टय वर्ग के जो भी शब्द हम जो भी वर्ण बोलते हैं। अब बच गया हमारा तय वर्ग। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, यानी दांतों को टच करेगी जब हम तय वर्ग का कोई भी वर्ण बोलेंगे। अब लास्ट बचा हमारा पै वर्ग। तो पै वर्ग का ओष्ठ आ जाएगा। होठों को ऐसे जब हम पै बोलेंगे तो होठों को ऐसा लग रहा है कि होठों पे टच हो रही है हमारी जो जिह्वा है वो। तो ये सब इनके उच्चारण स्थान होते हैं कि इनको बोलते समय ध्वनि कहाँ से निकल रही है, हमारी जो जिह्वा है वो किसको टच, किसको स्पर्श कर रही है। तो पै किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पै हो गई हमारी ओष्ठ। ओष्ठ से ध्वनि निकलती है जब हम पै बोलते हैं। तो ये 5 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान करना है कि क्या आना चाहिए। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम व्यंजन बोलते हैं। कि स्वर में तो किसी को जरूरत नहीं होती, जैसे ए बोलते हैं तो ए को किसी और की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होता है, तो वो स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं हमारे मूल स्वर, 2 होते हैं हमारे अयोगवाह जो हम अंगूर बोलते हैं, और ए होता है वो हमारे 2 अयोगवाह होते हैं। 11 हमारे स्वर होते हैं, ए आ ई ई उ री, ये सब हमारे स्वर है। इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, पर जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो क्या कहलाएंगे? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे वो व्यंजन कहलाएंगे। जैसे हमारा कै है, कै के अंदर क्या होता है? ये कै होता है और इसके साथ में ए होता है। क्या होता है? ए की ध्वनि भी आती है, कै बोलते हैं तब लगता है ना ए आ रही है लास्ट में वहां। तो इनके लिए जो व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन कहेंगे उनको। तो 6 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये आया हुआ 2017 KVS में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो आप सबको पता है जो हमारी हिंदी इसकी लिपि देवनागरी है, तो ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आया हुआ 2017 में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैं किस प्रकार का वर्ण है? तो आपको पता है मैं कौन सी लाइन में आएगा? पै वर्ग में आएगा मैं। और क्या है? ये हमारा 5वां वर्ण है। तो 5वें वर्ण को हम क्या बोलते हैं? जो 5वां होता है अनुस्वार होता है हमारा। और ये जो पै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होते हैं, यानी इनको बोलते समय ध्वनि कहाँ से निकल रही है? जो जिह्वा है वो होठों को टच कर रही है, होठों से। ऐसा लग रहा है कि होठ हम जो पै वर्ग का कोई भी वर्ण बोलते हैं तो होठ हमारी उसी शेप में आते हैं कि सबसे ज्यादा जीभ उन्हीं को टच करती है, तभी तो इनका स्थान जो उच्चारण स्थान है उसको ओष्ठ बोलते हैं। तो मैं किस वर्ग वर्ण का आ जाएगा? ओष्ठ का आ जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में
रखा जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैंने आपको बताया, जैसे क वर्ग का बताया कंठ है, च वर्ग का बताया तालु, ठीक है। ट वर्ग का क्या बताया था, मूर्ध, यानी मसूड़ों को टच करती है। अब बचा त वर्ग का क्या बताया, दंत है। प वर्ग का बताया ओष्ठ है। अब हमारे और बच गए, जैसे नासिक है, नासिक जो हमारे हर वर्ग का पांचों वर्ण है वो नासिक वर्ण कहलाता है। और दो को मिला के, जैसे ओ औ है हमारे, वो दो को मिला के बोलते हैं कंठ और ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो जाएगा उनका उच्चारण स्थान। एक हमारा बच गया वह है, उसका उच्चारण स्थान सबसे अलग होता है दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दांत भी आएगा उसमें और ओष्ठ भी आएगा, दंतोष्ठ बोलते हैं। ऐसे कितने हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 9 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 9 का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, क्या उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं। तो ये मैंने बताया था, जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे सूक्ष्म इकाई इस दिए गए ऑप्शन में क्या है, वर्ण है। वर्ण को और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते, उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे छोटी इकाई है ये ध्वनि की। तो 10 का क्या आ जाएगा, बी 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन दो दो व्यंजनों के योग से बनेगा, वो संयुक्त व्यंजन होगा। तो पहला दिया हुआ है अड़, अड़ तो कै वर्ग का पांचवा वर्ण है, ये तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। श, ये भी नहीं है। और अब बचा सह सलगम, ये भी नहीं है। अब 4 नंबर पे बचा हमारा अक्षय। तो अक्षय आपको पता है दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, कै और जो हमारा सह षटकोण वाला है उसके संयोग से बनता है। तो दो व्यंजनों के संयोग से बन गया, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, फे वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो फे आ गया हमारा पै वर्ग में। तो पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताया मैंने, ओष्ठ बताया है। होठों को टच करती है जिह्वा जब हम पै वर्ग का कोई भी वर्ण बोलते हैं, तो ओष्ठ आ जाएगा इसका उच्चारण स्थान फे वर्ण का। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक कौन सा होता है, पांचवा व्यंजन होता है हर वर्ग का, पंचम अक्षर होता है अनुनासिक। तो क्या आ जाएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन, वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर। तो वो हमारा अनुनासिक कहलाता है, उनको बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी है। मूर्धन्य जिनको बोलते समय क्या हो, जो हमारी जिह्वे है वो हमारे मसूड़ों को टच करे। तो कौन सी बताई थी मैंने आपको, कै वर्ग का बताया था कंठ है, च वर्ग का बताया था तालु, और ट वर्ग का बताया था मूर्धन्य। तो ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन में, ट ठ ड अड़। तो ये इसमें राइट हो जाएगा हमारा। तो मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी आएगी, ट ठ ड अड़, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में गैर वर्ण विभाग में आता है। जो है हमारा केवल लाइन का चौथा अक्षर है, वो किस में आता है वो आपको बताना है। क्या ये एक स्वर है, क्या ये एक व्यंजन है, क्या ये एक अनुस्वार है, क्या ये संयुक्त अक्षर है। तो स्वर तो नहीं है, स्वर आपको पता है ए आ ई होते हैं, 11 होते हैं, तो स्वर तो नहीं है। अब बता है अनुस्वार 3 पे, अनुस्वार भी नहीं है, अनुस्वार होता है हर वर्ग का पांचवा, ठीक है। तो पांचवा अक्षर भी नहीं है, ये तो 4 नंबर पे आता है। संयुक्त अक्षर भी नहीं है, संयुक्त अक्षर जो होगा जो दो के संयोग से बनेगा, तो दो के संयोग से नहीं बना है ये। अब बचा है सिर्फ व्यंजन, तो क्या है गया हमारा व्यंजन है। तो 15 का 2 नंबर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण किसे कहते हैं, हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इनको बोलते समय अधिक श्वास निकलता है बोलते समय, यानी जो हमारे हर वर्ग का कै वर्ग च वर्ग छ वर्ग जो भी है, उनको बोलते समय जो उनका दूसरा और चौथा वर्ण है उनको महाप्राण कहा जाता है, और जो श्वास है वो अधिक निकलता है मुख से। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले वही हमारे महाप्राण हो गए। नाम से ही लग रहा है कि महा अधिक की जरूरत होगी इनको बोलने के लिए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा वर्ण अलग प्राण को दर्शाता है। जैसे हमारा महाप्राण था, महाप्राण में क्या कहा हमने,
दूसरा और चौथा वर्ण बताया हर वर्ग का। अब आ गया हमारा अलप प्राण। तो अलप प्राण में क्या होगा, जिनको बोलते समय जो मुख से ध्वनि निकली है वो कम निकले, कम श्वास निकलेगा, वो अलप हो गया। अलप मतलब थोड़ा, ठीक है, तो वो अलप प्राण कहलाएंगे। अलप प्राण कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। दूसरा तो हमने महाप्राण कर दिया, अब तीसरा बच गया और पांचवा बच गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, हमारे अलप प्राण होते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा दिया है जो पहला हो या तीसरा हो या पांचवा हो। तो पहले दिया हुआ है 6, तो 6 कितने नंबर पे आता है आपको पता है, 4 पे आता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब दिया हुआ 6, तो ये सेकंड नंबर पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। अणे, अणे 5 पे आता है, तो ये हो सकता है। फै ये सेकंड पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो दिए हुए हैं ये महाप्राण है। सिर्फ अणे जो दिया हुआ है हमें वो क्या है, एक हमारा अलप प्राण है, बाकी ये सब महाप्राण है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 17 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है। तो महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का। तो ट तो पहला है, तो ये तो नहीं होगा। ये अड़, अड़ तीसरा है, तीसरा तो अलप प्राण होता है, तो ये भी नहीं होगा। अड़ पांचवा होता है, तो ये भी नहीं होगा, पांचवा तो अलप प्राण होता है। अब बच गया ठ। तो ठ क्या होता है, हमारा दूसरा होता है। दूसरे को ही हम महाप्राण कहते हैं। इनको बोलते समय श्वास मुख से ज्यादा निकलती है, तो ये हमारा महाप्राण हो जाए। तो 18 का डी राइट हो जाएगा। 19 क्या है, अलप प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, कम ही श्वास निकलेगा, अलप मतलब कम, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 19 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से वर्ण अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। और इसका एक कारण और क्या है कि इनको जब हम बोलते हैं क्या होता है, जो हमारे स्वर तंत्र है, जो बोलते समय हम यूज करते हैं, उनमें कंपन नहीं होता, उनको अघोष व्यंजन बोलते हैं। और अघोष व्यंजन कौन सा होता है, पहला और दूसरा वर्ण हर वर्ग का। तो ग क्या है, ग हमारा तीसरा है, तो ये तो नहीं होगा। जह, जह भी नहीं होगा, जह हमारा चौथा वर्ण है। हमें देखना है पहला और दूसरा, तो च हमारा पहला है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है। तो अघोष अभी हमने बात की कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता इन व्यंजनों को बोलते टाइम। तो पहला ब क्या है, प फ ब तीसरा है, ये तो नहीं होता। भ 4 पे आता है, ये भी नहीं है। मैं 5 पे आता है, ये भी नहीं है। सिर्फ ट एक ऐसा है जो फर्स्ट पे आता है, तो ये इसमें अघोष व्यंजन हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है। तो घोष अघोष का उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। पहला और दूसरा हमने अघोष कर दिया, तो बाकी हमारे बच गए 3, 4 और 5, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा घोष व्यंजन कहलाएंगे। और इनको बोलते समय जो स्वर तंत्र है हमारा, उसमें कंपन भी होगी। विपरीत बताना है घोष का, घोष क्या होगा, अघोष से उल्टा लगा लीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है हर वर्ग का। तो डे तीसरा है, टे पहला है, पे भी पहला है और थे दूसरा है, तो ये तो नहीं होंगे, ये अघोष में आएंगे। अड़े है जो हमारा, ये किसमें आएगा, घोष में आ जाएगा। तो 22 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन से वर्ण अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन पहला और दूसरा, तो पहला है च और छ, 2 नंबर पे आता है। द 3 पे आता है, ल भी नहीं आएगा और अण भी नहीं आएगा। तो सिर्फ 6 ही एक ऐसा है जो सेकंड नंबर पे आता है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा ही अघोष व्यंजन होते हैं। अब क्या है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है। तो कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है हमारे हिंदी की देवनागरी लिपि में। तो 24 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं। तो स्वर कितने हैं, 11 है। 2 अयोगवा है हमारे और 33 मूल व्यंजन है। ठीक है, 11
सवर है, तो सवर ही पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 25। 26 के हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार है? अनुस्वार क्या है? एक ही है, एक ही डॉट के रूप में दर्शाते हैं हम, तो अनुस्वार एक है हिंदी की देवनागरी लिपि में। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग है? विसर्ग भी एक, ऐसे और ऐसे वाले। ठीक है, तो विसर्ग भी एक है, अनुस्वार भी एक है। ये किस में आया हुआ है? DSSB में आया हुआ है, DSSB में, यानी ये दोनों क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं हमारे। तो आज हमने हिंदी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, वो भी हमारे जो प्रीवियस सीरीज में आ चुके हैं। और सबसे शुरुआत से शुरू किया हमने, स्वर, व्यंजन, अलप्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।